मस्कट ओमान से 6 जुलाई को एक फ़्लाइट था कोलकाता जाने के लिए। फर्स्ट लिस्ट करके और सेकंड लिस्ट करके ऐसा कुछ बनाया था कि एक ट्रैवल एजेंसी ने। तो इतना मुश्किल से हमारा ब्रदर्स लोग वेस्ट बंगाल से जितना भी है, पहाड़ दार्जिलिंग से लेकर नीचे कोलकाता तराई तक जितना भी हमारा 23 डिस्ट्रिक्ट का आदमी लोग इधर मस्कट ओमान में काम करने के लिए आए, कोई पढ़ने के लिए आए, कोई विज़िट के लिए आए, कोई भी हो, ऐसा सब कुछ हमारा ब्रदर्स और सिस्टर फंसे हुए हैं। अभी ये कोविड-19 के चक्कर में, कोविड-19 महामारी के चक्कर में, और ऑल द वर्ल्ड हैज़ बीन गॉन थ्रू द लॉकडाउन सिचुएशन, इस वजह से फंस चुके हैं। और इस वजह से इधर रहे उसके पास काम नहीं है, उसके पास धंधा नहीं है, कोई भी चारा नहीं है। तो इसके लिए इतना मुश्किल से गठन किया कि व्हाट्सएप ग्रुप करके वो लोग जितना भी वेस्ट बंगाल से है आदमी लोग, तो एटलीस्ट कोलकाता तक लेके जाएगा, अपना स्टेट तक लेके जाएगा। तो सब कुछ खुश था। 6 जुलाई में सब कुछ जितना भी फर्स्ट लिस्ट आया वो लोग एकदम खुश था। लेकिन फिर से बैन कर दिया कि टिल 15 जुलाई देयर इज़ नो फ्लाइट टू लैंड इन वेस्ट बंगाल, द गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल हैज़ अनाउंस्ड। तो यहाँ से फिर से वो लोग चुपचाप से बैठ रहे हैं, और फिर से वो लोग का एक जितना भी मन में डर था, भय था, फिर से वो लोग के पास आ रहा है कि अगर ऐसा ही है, ऐसा ही चल रहा है, ऐसा ही हो जाएगा तो क्या करें, क्या कर सकता है। अनएम्प्लॉयमेंट क्राइसिस तो चल ही रहा है, उसके ऊपर इकोनॉमिक क्राइसिस ऑलरेडी है। जॉब नहीं है, जॉब नहीं है तो पैसा नहीं है, पैसा नहीं है तो खाना नहीं है, खाना नहीं है तो कुछ भी नहीं है, तो ऐसा ही मर जाएगा। गवर्नमेंट ने, वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने इसलिए बैन किया, इसलिए फ़्लाइट नहीं दिया कि लैंड करने के लिए नहीं दिया कि नंबर ऑफ़ केसेस आ रहा है, बिकॉज द number of coronavirus, that COVID-19 cases is increasing very vastly, rapidly in West Bengal, so that the government of West Bengal has been announced. We do understand that, ये हम लोग समझ सकता है, ये हम लोग, सिर्फ हम लोग नहीं, पूरा देश समझ सकता है, पूरा कंट्री, पूरा संसार, पूरा वर्ल्ड समझ सकता है। तो अभी जो बात मैंने बोला था कि अनएम्प्लॉयमेंट है, जॉब नहीं है तो काम नहीं है, तो पैसा नहीं है, पैसा नहीं है तो खाना नहीं है, खाना नहीं है तो आदमी नहीं है। तो सिंपल सी बात है कि यहाँ पे जितना भी लोग है, फर्स्टली इधर काम करने के लिए है, कोई लोग पढ़ता है, कोई छोटा लोग, बच्चे लोग पढ़ने के लिए रहता है, इधर फैमिली लोग रहता है, कोई लोग घूमने के लिए आता है। तो काम करने वाला लोग जिसके पास काम था, अभी हम लोग अपना बात करें तो हम लोग एटलीस्ट एक अच्छा कंपनी में है, और हम लोग काम कर रहे हैं, अभी भी हम लोग था, और कंपनी 3-3 महीने तक सैलरी दे के रखा है। तो एक हो गया तो प्रॉफिटेबल कंपनी, लेकिन जिसके पास कंपनी ने सैलरी नहीं दिया है, इंडिया में भी तो अनएम्प्लॉयमेंट हज़ारों करोड़ों लोग में हो गया। इंडिया का गली गली दुकान बंद था, इधर भी ऐसा ही था, उधर पूरा लॉकडाउन था, इधर भी ऐसा ही था। कईयों सारा हज़ारों लोगों का जॉब चला गया, इधर भी चला गया। उधर इकोनॉमिक क्राइसिस है, इधर भी है। तो कहने का मतलब ये है कि उधर भी ऐसा है तो इधर भी ऐसा ही है। तो जो प्रॉफिटेबल कंपनी था उधर वो लोग कुछ परसेंटेज के हिसाब से सैलरी प्रोवाइड किया, और हम लोग को भी इधर ऐसा ही था। लेकिन जिसके पास नहीं है, जिसके पास कंपनी अच्छा बेस में नहीं था, प्रॉफिट में नहीं था, वो लोग को सैलरी नहीं दिया है, वो लोग को सैलरी नहीं मिला है, तो क्या करें इसमें। अभी घर जाने के लिए पैसा चाहिए। फ़्लाइट इतना मुश्किल से 6 जुलाई में मिला था, लेकिन वो भी अप्रूव नहीं हुआ। सेकेंड लिस्ट भी आने वाला था। वेस्ट बंगाल से बहुत सारा है, दार्जिलिंग पहाड़ से, डूवर से, कालिम्पोंग से भी बहुत सारा है। तो इसमें मेन चीज़ अभी क्या हो रहा है कि हम लोग, we humble request to our गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल कि इस चीज़ें में, इस मामले में कुछ इनिशिएटिव उठाए, कुछ अपने ही लोग के लिए कुछ अच्छा करे। हम लोग समझ सकता है कि गवर्नमेंट अपने लोग के लिए अच्छा करने के लिए कुछ कर रहा है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बहुत सारा फ़्लाइट भेजा है, लेकिन दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद और चेन्नई,
ये सारा सिटी के लिए भेजा है, तो अभी तक जा भी रहे, लेकिन वेस्ट बंगाल के लिए नहीं जा रहा है। तो जब यहाँ से दिल्ली तक जाएगा, फिर से वहाँ से जाने से भी प्रॉब्लम रहेगा। वेस्ट बंगाल ही बंद हुआ तो, फ्लाइट के लिए बंद हुआ तो दिल्ली में जाके भी क्या फ़ायदा है। सिर्फ इधर ही नहीं, बहुत सारा कंट्री में फंसे हुए, जीसीसी में आपका बहरीन, कतर, दुबई, कुवैत से लेकर बहुत सारा यूरो कंट्री में भी फंसे हुए। सिर्फ उनके लिए जिसके पास पैसा नहीं है, उनके लिए मदद करने के लिए हम लोग कुछ एक हम्बल रिक्वेस्ट कर रहे हैं अपने गवर्नमेंट को। तो इसमें अपना गवर्नमेंट ही कर सकता है। तो जहाँ पे है वहीं पे रहना बहुत अच्छी बात है इस सिचुएशन में, लेकिन रहने के लिए खाना चाहिए, पैसा चाहिए, जॉब होना चाहिए। तो ये सब नहीं है तो क्या करे रह के, उधर ही मर जाए, ये तो बहुत बुरा बात है। तो ये है ये वीडियो का एक छोटी सी मोटिव कि अपना गवर्नमेंट अपने लोग के लिए कुछ राय दे, अपने लोग के लिए कुछ इनिशिएटिव उठाए, ताकि इधर फंसे हुए जितना भी लोग हैं जिसके पास पैसा नहीं है, काम नहीं, वो लोग अपना गांव जाए, वो लोग अपना देश जाए और उधर अपना जान बचाए। तो अगर हम लोग इधर से कोई लोग बोल भी सकता है यार, सोशल मीडिया में कुछ भी हो सकता है, कोई भी बोल भी सकता है कि यार तुमको विदेश जाने के लिए कौन बोला था। तो स्पेशली कुछ लास्ट कपल ऑफ मंथ्स बैक में मैंने एक वीडियो देखा था, तो स्पेशली उन लोग के लिए जो ऐसा बोलता है, उसके लिए बोलने से पहले कुछ सोच लिया करो यार। बोलने से पहले 10 बार सोच लिया करो कि क्या बोल रहा हूँ मैं। गुस्सा सबको आता है, गुस्सा आपको आता है, गुस्सा मुझे आता है, गुस्सा दूसरे को आता है, सबको आता है। लेकिन गुस्सा आने से क्या, कुछ भी आए जो भी बोल देता है। कि विदेश जाने के लिए कौन बताया तुमको, किसने बोला विदेश जाके काम करने के लिए, ये बोल रहा था ना। तो उनके लिए पर सिर्फ ये बात है कि आप विदेश जाओ, आप बैठो, एग्जाम्पल के लिए आप विदेश गया, आप उस सिलसिला में गया और आपका गांव वाले आपको बोला तुमको विदेश जाने के लिए कौन बोला, और अभी आने के लिए तरस रहा है, क्यों गया। तो आपका ये वाला जवाब खुद मिल जाता है। आप तो ये बात तो ऐसा हो गया कि आपको आपका माँ बाप ने जन्म दिया और कुछ परेशानी आने की वजह से आप अपने ही माँ बाप को सवाल खड़ा कर रहा है, तो मुझे जन्म क्यों दिया। ये बात सही है? सही नहीं है। तो सिंपल सी बात है, कुछ बोलने से पहले सोचने का। आपका घर में कितना रोटी बनाता है, आपका घर में कितने बच्चे हैं, आपका घर में क्या क्या परेशानी है, आपका घर में क्या जल रहा है, आपका घर का चूल्हा कैसे जलता है, मुझे क्या मालूम। तो मुझे गुस्सा होने से जो भी आए आपको बोल दे, आपको बता दे कि तुमको विदेश जाने के लिए, काम करने के लिए कौन बोला। अभी फंस चुका है, अभी बोल रहा है कि गवर्नमेंट को हेल्प करने के लिए। हेल्प तो ज़रूर मांगेगा ना, अपना ही देश, अपना ही लोग, अपना ही गवर्नमेंट। अपना लोग अपना गवर्नमेंट से हेल्प नहीं मांगेगा, किससे मांगेगा? दूसरे देशों से मांगेगा। तो कुछ बोलने से पहले यार सोच लिया करो। सोशल मीडिया है, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म है, अच्छा बात बोलिया करो, दूसरा लोग भी देखेगा। गुस्से आया, जो भी आया मन में बोल दिया, ऐसा नहीं हो सकता है ना। तो ये है। और पैसे के लिए जिसके पास पैसा नहीं है, क्योंकि मुश्किल से इतना काम धंधा ना होने से भी टिकट के लिए पैसा दिया है 138 रियल समथिंग ऐसा कुछ। तो इसमें अगर इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करेगा फिर भी ये 30,000 से लेकर 32,000 के आसपास कुछ हो जाए अगर रियल कन्वर्ट करेगा। तो इतना पैसा टिकट के लिए सिर्फ 1 वे के लिए दिया, और फिर बोल रहा है कि ट्रैवल एजेंसी के लोग भी, एयरलाइंस के लोग भी उधर जाके क्वारंटाइन बैठना पड़ेगा, तो उसके लिए 80 रियल्स एक्स्ट्रा लगेगा। अभी जिसके पास टिकट काटने के लिए पैसा नहीं था उसको 80 रियल फिर कहाँ से आएगा? तो ये चीज़ें जो प्रॉब्लम फेस कर रहा है, इसी को हेल्प करना है गवर्नमेंट को।
तो जिसके पास पैसा नहीं है तो फिर वो तो रह जाएगा। अभी 80 रियल 90 रियल कितना होता है इंडियन रुपीस में, 15 से लेकर 20,000 होता है। तो एक फ्लाइट में कितना आदमी जाता है, 80 आदमी जाता है, 180 आदमी जाता है। तो 180 आदमी को अगर मल्टीप्लाई भी करेगा 80 रियल से, 15,000 से, अभी का जो इंडियन करेंसी का रेट है 28 लाख्स के आसपास में एक फ़्लाइट उड़ने से होता है। तो 180 आदमी जाके होटल में बैठेगा तो 7 दिन में कितना खाएगा, उधर रहने का, खाने का 7 दिन के लिए 2 लाख 3 लाख 4 लाख 5 लाख 6 लाख 7 लाख 8 लाख 9 लाख 10 लाख 12 लाख 13 लाख कितना खाएगा 180 लोग। तो ये तो एक छोटी सी कैलकुलेशन है, उससे तो फ़र्क नहीं पड़ता है कि जिसके पास पैसा है वो देता है, जिसके पास नहीं है तो मुश्किल है ना, जिसके पास नहीं है तो वो क्या करे। पहले से बोल चुका है कि उसके पास पैसा नहीं है, तो इसके लिए गवर्नमेंट ने कुछ प्रोवाइड किया है अपना अपना जगह पे, तो अपने अपने जगह पे जाके क्वारंटाइन बैठ सकता है। तो इसमें अगर उसके पास पैसा नहीं है तो वो लोग गवर्नमेंट की तरफ से भी कुछ इनिशिएटिव होना चाहिए। तो ज़्यादातर यही था कि बात जितना करे उतना ही बढ़ जाता है। स्पेशली मस्कट ओमान से कलकत्ता का, वेस्ट बंगाल का भी फ़्लाइट अगर चले तो बहुत अच्छी बात है सबके लिए। सिर्फ फंसे हुए आदमी इधर भी नहीं, सारा संसार में जितना भी इंडिया से बाहर गया है, GCC कंट्रीज से लेकर पूरा यूरोप कंट्री से लेकर पूरा कंट्री में। तो चलिए आज के लिए इतना है, फिर से मिलेगा नए वीडियो में।